लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने की मतदाताओं से अपील, कहा अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान आरंभ होने पर लोगों से शनिवार को बड़ी संख्या में वोट डालने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है। इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। जेपी नड्डा ने बीजेपी की जीत का जताया विश्वास, कहा 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा एनडीए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर पिछले 75 वर्षों से अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए नड्डा ने भाजपा की जीत पर विश्वास व्यक्त करते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा। भारत ने जिनेवा में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर आयोजित किया कार्यक्रम। भारत ने नॉर्वे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए और मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य भागीदारी पीएमएनसीएच के सहयोग से जिनेवा में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सक्रिय कार्रवाई को लागू करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। भारत के कई हिस्सों में लू से 56 लोगों की हुई मौत, दिल्ली में आज बारिश की संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में चल रही गर्म लहर की स्थिति अगले 2-3 दिनों के दौरान धीरे धीरे कम होने की संभावना है। 1 मार्च 2024 से अब तक हीट स्ट्रोक के कारण कम से कम 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय जलवायु डेटा केंद्र एनसीडीसी के आंकड़ों के अनुसार अकेले मई में दिल्ली सहित मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत के कई स्थानों पर भीषण लू की स्थिति जारी रहने से 46 लोगों की मौत हो गई। 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन, केवल 62 मतदाता करेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ सुविधाएं न होने बावजूद भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हिमाचल की स्पीति घाटी के काजा के टशीगिंग में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 30 मई को यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई थी। चारधाम यात्रा पर अब तक 13,84,688 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। स्वास्थ्य कारणों के चलते 71 लोगों ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में प्रचलित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ अर्थात चारों धाम में कपाट खुलने के बाद से गुरुवार रात्रि 10 बजे तक कुल 13,84,688 श्रद्धालुओं पहुंच चुके थे। इस दौरान विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से कुल 71 लोगों का इन धामों में अवसान हो गया। 1 महीने में तीसरी बार कटौती, आज से इतना लगेगा कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाले कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को एक बार फिर से कम कर दिया है। विंडफॉल टैक्स में ये लगातार तीसरी कटौती है और 1 महीने के भीतर ये तीसरी बार किया गया बदलाव है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने शुक्रवार देर शाम एक बयान में बताया कि घरेलू स्तर पर उत्पादित हो रहे कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया गया है। मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र का कायापलट कर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूबा कर्ज वसूला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने विभिन्न सुधारों और बेहतर प्रशासन के जरिए बैंकिंग क्षेत्र का कायापलट किया है। इसके दम पर बैंकों ने 2014 से 2023 के बीच 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूबे कर्ज की वसूली की है।